नमस्कार। गूगल लाइव शो के 499 यानी एक कम 500वें एपिसोड के इस सफर में आपका स्वागत है। पूरे प्रदेश में वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है और बहुत गंभीर विषय पे ये कार्यक्रम हो रहा है और बड़ा चेकिंग है वोटर्स का, प्रशासन का, निर्वाचन अधिकारियों का एक बहुत बड़ा जो है कार्य क्षेत्र हो गया है। इसमें मतदाता क्या करें और जिनकी ड्यूटीज हैं बीएलओज वो क्या करें, इस संदर्भ में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर स्वीप के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। डिस्ट्रिक्ट मतलब स्वीप मतलब सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्ट्रोल पार्टिसिपेशन के जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मिस्टर रमन असीजा जी वो हमारे साथ है। स्वागत है रमन जी आपका हमारे साथ। थैंक यू सो मच। लंबे समय से जुड़े हो आप इससे ना जी। कितना साल हो गया इस स्वीप से आपको? यो मान लीजिए लगभग 4-5 साल का साल इसमें है ना, जो ज्ञानाराम जी के टाइम थे उसका बहुत टाइम होगा। ज्ञानाराम जी और इधर चिन्मयी मैम थे 2018 से है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो काम चूंकि रेगुलर नहीं चलता है, बीच में कहीं कहीं ब्रेक आते रहते हैं। हाँ। चलिए, गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम बहुत गंभीर काम चल रहा है और आप जुड़े हो इससे। तो रमन जी अपने को तो ये जानना था कि जो बीएलओ आएंगे हमें कैसे पता लगे जो बीएलओ है? इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। बीएलओ लंबे समय से जुड़े हुए हैं तो आपके पास यदा कदा वो आते ही रहे हैं। एक तो पहचान का तरीका वो है, दूसरा ये जिन क्षेत्रों में हमने बीएलओ बदल दिए हैं जी उनमें हमने बकायदा एक आई कार्ड इशू किया हुआ है संबंधित पीआरओ द्वारा, और साथ ही जो उनका विभागीय पहचान पत्र है उसकी मदद से भी आप उनकी पहचान कर सकते हैं। मतलब हमें उससे आई कार्ड उनके पास होंगे ना, अगर हमें नहीं मालूम तो अगर वो पहचान के नहीं है हमारे तब उनसे आई कार्ड ले सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो इंस्ट्रक्शन तो होंगे इनकी आई कार्ड दिखाया जाए उनको, है ना? जी, हमने फील्ड में जितने भी लोग जा रहे हैं पूरी मशीनरी के लिए ये निर्देशित हमें किया ही है और हम आगे निर्देशित करते हैं कि बीएलओ साहिबान और जो सुपरवाइजर साहब हैं वो अपना आई कार्ड साथ में रखें। अच्छा, बीएलओ की जिम्मेदारी क्या है? बीएलओ मेरे पास आ गया, किसी वोटर के पास आ गया तो जिम्मेदारी क्या है? देखिए, बीएलओ जो है वो हमारा ग्रास रूट सोल्जर अपने कह सकते हैं उसको। ठीक है, वो हमारा सैनिक है। तो जितने भी हमारे ऊपर से निर्देश आते हैं उन्हें नीचे तक पहुंचाना और उन सब की वो भली भांति अध्ययन करके पूरा उसका पालन करके और ये तय करता है कि भारत में स्वच्छ, निर्भीक, स्वतंत्र। नहीं, मेरे पास बीएलओ आ गया, बीएलओ मेरे पास आया, उसकी जिम्मेदारी क्या है यहाँ पे? मेरे यहाँ पे उसकी क्या जिम्मेदारी? अगर आज के संदर्भ में अपनी बात करें, ज्ञान परीक्षण के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो बीएलओ साहिबान को इनुमरेशन फॉर्म, परिगणना प्रपत्र दिए गए हैं। ठीक है। हर एक मतदाता को वो 2-2 प्रतियों में दे करके जाएगा। परिगणना प्रपत्र जो है वो स्टेप बाय स्टेप छप रहे हैं, बांटे जा रहे हैं और वापस प्राप्त किए जा रहे हैं। उनका डिजिटाइजेशन यानी उनका फीडिंग भी किया जा रहा है। तो वो फार्म देगा हमें, तो वो आपको 2 फार्म देगा। आज की तारीख में अगर मैं बात करूं, आज की तारीख की बात करेंगे तो बीएलओ आपको आपके घर आकर के इस प्रकार के फार्म देगा। जी, 2 परिगणना फार्म एक व्यक्ति के लिए देगा। ठीक है। और क्या ड्यूटी है उसकी? फार्म दे दिया, उसने फार्म दिया, फिर उसने आपको इस फार्म को भरने की प्रक्रिया के बारे में बताना है कि इसके अंदर कौन सा सेक्शन किस क्या। हाँ बिल्कुल है। ये जैसे ये है 5-6 सब बताएंगे हमें ना जी, ये कैसे क्या करना है। जी जी बिल्कुल। ये भी हो गया, फिर वो छोड़ के चले गए, उसके बाद क्या करना है? वो आपको समय देता है क्योंकि 2002 की वोटर लिस्ट से आपका मिलान करना है। जी, 2002 की वोटर लिस्ट आपके इन हैंड हो ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। आपके परिवार में 4 सदस्य या 5 सदस्य हो सकते हैं। एक सदस्य को उसने फॉर्म दे दिया, 2 को दे दिया, बात समझा दी, तो बाकी सदस्यों तक बात को पहुंचाने का जिम्मा अब वोटर का हो गया। या जिसने फॉर्म लिया, मुखिया घर का जो भी है, ठीक है, उसने अपने सदस्यों को बुलाया, उन सबसे उनकी अलग अलग सूचनाएं ली, उनको इकट्ठा किया। बीएलओ इस दौरान आपके पास रिविजिट भी करेंगे। हाँ सर, मुझे आपको मैंने जो फॉर्म दिया था वो मुझे लौटा दीजिए, मैं वापस सबमिट करूँ। तो वो आपको फिर रिविजिट करता है। तो इस तरह के कुल 3 मैक्सिमम विजिट वो आपके घर करेगा। अच्छा, ठीक है। 3 विजिट में अगर आप फेल हो जाते हैं तो फिर आप दावा नहीं कर पाएंगे सर कि आप मेरा फॉर्म लेने नहीं आए नहीं आपके। और वो बार बार अगर कोई वोटर कहता है भी आप आ जाओ, ले जाओ तो हाँ, उसमें ये है कि अगर वो आप उसको आग्रह कर रहे हैं कि भी फॉर्म आप ले जाइए, फॉर्म हमारा तैयार हो गया है, तो जिस दिन वो इस रूट को तय करेगा फिर मेरी जिम्मेदारी से खत्म होगी ना। आपकी जिम्मेदारी देने के बाद खत्म होगी सर। नहीं, मैंने फोन करके 3 बार कह दिया वोटर्स ने कि आप ले जाओ, फिर मेरी जिम्मेदारी खत्म होगी। मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा, अभी बीएलओ के पास पैरेलल में काम चल रहे हैं। फॉर्म लेना भी है, उसको नए एरिया में भी जाना है, घर पे ढूंढने। क्योंकि आप देखिएगा कि इन लास्ट जो एसआईआर हुआ 2002 में,
ठीक तो है। डेमोग्राफी चेंज हो गई, हाँ। नया कॉलोनाइजेशन हो गया, लोग बाहर शिफ्ट हो गए, बाहर से उधर शिफ्ट हो गए। मेन रोड्स पर तो और भी बुरी स्थिति है, क्योंकि वो जो वोलेटाइल था आपका मार्केट, वो सारा दुकानें बिकी, तो लोग चेंज होते गए। तो इस वजह से चूंकि डेमोग्राफी चेंज हुई है, तो लोगों को ढूंढने में समय लगता है। तो बीएलओ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आज आपके मंच के माध्यम से हमारी जो बीएलओज हैं उन सबको सैल्यूट करता हूँ। वो जो काम शिद्दत से कर रहे हैं, जिस मेहनत से कर रहे हैं सर, वो बाकी काम ही शुरू नहीं हुआ, आपने पहले सैल्यूट कर दिया, उनके भाव तो वैसे ही बढ़ जाएंगे। नहीं, आप देखिए कि आज की जो वोटर लिस्ट आपके हाथ में है, वो कोई आसमान से उड़ के नहीं आई होगी, आप बुरा मत मानिएगा। उसमें किसी न किसी बीएलओ का योगदान रहा होगा, तो वो वोटर लिस्ट आज तक चले जाएगी। उसकी ड्यूटी है ये तो ड्यूटी को पूरा करना, ईमानदारी से पूरा करना, ये भी तो अभी तो हुआ ही नहीं ना, अभी तो। हाँ, एसआईआर के बाद जब रिजल्ट आएगा, तो उस समय आपने इसको फिर रिव्यू कर लिया। तब करूंगा ना, मैं भी करूंगा, अगर वो सारा काम कर देंगे। अगर वो जिसके वोट नहीं है वो कट जाएंगे, और जिसके बनने वो बन जाएंगे, तो सैल्यूट तो सभी को करना चाहिए उनको। हाँ, लेकिन हम आज की तारीख में ये विश्वास करते हैं, और ये आशा भी करते हैं कि हमारे बीएलओ साहिबान जो है अपना काम शिद्दत से कर रहे हैं और पूरा करेंगे सर। जी, प्रशासन तो अलग सोच रहा है इस बारे में। खैर, ये तो ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड की बातें। महेश अरोड़ा हमें देख रहे हैं, शुक्रिया महेश जी। गोविंद जी नमस्कार कह रहे हैं, धन्यवाद महेश जी। सोम भाटिया कह रहे हैं, गोविंद जी 500 एपिसोड की बधाई, अगले सोमवार का होगा। सोम भाटिया जी। आज हमारे साथ है रमन असीजा जी हैं, वो स्वीप के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है। हम लोग बात करें वर्तमान में जो वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, गंभीर कार्यक्रम चल रहा है, उसकी बात करें, ताकि बीएलओज की ड्यूटीज और जिम्मेदारी मतदाता को पता लग सके, और मतदाता को क्या करना है उसकी जानकारी हो सके। वोटर का क्या दायित्व है? देखिए, जो मेरा क्या दायित्व, मेरे यहाँ पे बीएलओ आए, मेरी क्या ड्यूटी, बीएलओ आया, तो पहली जिम्मेदारी तो आपको ये बनती है कि जो बात आपको नहीं समझ आ रही पूछ रहे हैं, भैया मेरे को बता दे, ये जिम्मेदारी में, ठीक है। देन आपको अपनी सारी सूचनाएं उनको देनी है, जो आपसे चाह रहा है, समयबद्ध रूप से देनी है, स्पष्ट रूप से देनी है, और केवल वही डॉक्यूमेंट देने हैं जो रिक्वायर्ड है, वो मांग रहे हैं। अनावश्यक डॉक्यूमेंट के लिए ना तो आप दबाव बनाएंगे, ना वो मांग करेंगे। नहीं, वो कैसे, मुझे कैसे पता लगे भी ये अनावश्यक मांग? अभी चूंकि हम इसी फेज फर्स्ट में चल रहे हैं, फेज फर्स्ट में किसी भी प्रकार का कोई भी दस्तावेज नीचे से डिमांड नहीं किया जा रहा है। ठीक है, केवल इन्यूमरेशन फॉर्म आपने देना है। उस इन्यूमरेशन के अंदर आपकी जो सूचनाएं हैं वो बिल्कुल लेजिबल तरीके से, पठनीय तरीके से साफ साफ लिखी हो, ठीक है। तो ये भर के देना, ये वोटर का दायित्व हो गया, और समयबद्ध रूप से दे देना उसको। बस फिलहाल तो ये फॉर्म देना है ना जी, ये बहुत सरल कर दिया। मैं इलेक्शन कमीशन का बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, ये कर दिया, मतलब है ना जी। ये फार्म भरना है, पहले स्टेज पे तो यही है, ये फार्म भर के जो रिक्वायरमेंट वो देना है जी। उसके बाद सेकंड फेज आएगा तो अलग होगा। मेरा दायित्व यही, इतना ही। हाँ, आपका दायित्व ये रहेगा कि आप उसको कोऑपरेट करें। हाँ। और देखिए, एक मैं आदर्श बीएलओ भी कोऑपरेट करेंगे जी सर, बीएलओ भी कोऑपरेट करेंगे, बीएलओ भी करेंगे। और देखिए, एक आदर्श नागरिक के रूप में और जैसे सुधी जनों से तो मैं ये बिल्कुल आशा उम्मीद रखता हूँ कि आप अपना तो करेंगे। आस पड़ोस में जो लोग नहीं इस बारे में अवेयर, और चूंकि अपना ये जो मंच आज अपने जो मीटिंग आपने रखी है, बहुत से साथी लाभान्वित होंगे, तो आपके आस पड़ोस मेरे जो जितने भी श्रोता सुन रहे हैं, बीएलओ को भी ये कहो कि जो मकान में लोग नहीं रहते हैं सालों से, उनके वोट न बचे वहां पे। ये आपकी मंशा जो है, ये मेरी मंशा नहीं है, और इलेक्शन कमीशन की मंशा भी जायज है, मेरी व्यक्तिगत थोड़ी है। जो व्यक्ति अगर वहां लंबे समय से नहीं रह रहा है, तो वो, क्योंकि आप देखिए हमने 1 महीने का टाइम दिया है, तो पूरे 1 महीने के अंदर वो व्यक्ति अगर एक बार भी वहां नहीं आया, तो आप यकीन मानिए कि इन्यूमरेशन फॉर्म की पूर्ति कौन करेगा। ये तो, ये जो अभी हम आगे चलते हैं, एक बार महेश अरोड़ा कह रहे हैं, गोविंद जी इनसे पूछकर बताएं कि मैं 3 महीने के लिए बाहर आया हूं, क्या मेरा वोट तो नहीं कट जाएगा? अगर आप 3 महीने के लिए बाहर गए हैं, तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका है सर, आप ऑनलाइन ECI नेट के ऊपर जाकर के, मैं अभी वेबसाइट का लिंक आपको बता देता हूं, voters.eci.gov.in पर जाकर के आप अपना इन्फॉर्मेशन फॉर्म ऑनलाइन कर दीजिए सर। और वैसे इस न्यूज महेश जी, जो आप जहाँ पे ये लाइव शो देख रहे हैं, वहां पे भी डाला हुआ है, सरकारी खबर में भी ये लिंक डाला हुआ है जी। और मैं ऐड कर देना चाहूंगा साथ साथ में कि 2002 की वोटर लिस्ट को सर्च करने के 2 तरीके भी मैं आपको बता देता हूँ। आगे चलेंगे, 2002 पे आएंगे हम लोग। सोम भाटिया कह रहे हैं, आपके चैनल के थ्रू बीएलओ को किसी लिस्ट जारी करो ताकि आम जन को सुविधा लगे। हमारे एरिया में बीएलओ अभी नहीं आए, वो कह रहे हैं लिस्ट जारी कर दो बीएलओ की सरकार की ओर से, ताकि मालूम हो जाए। वो हमारे सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध है। मैं आपको बड़ा अच्छा सुंदर सा एक तरीका दे रहा हूँ इसका। मैं आप ECI की अभी जो मैंने लिंक बताया, voters.eci.gov.in पर जाएं और उस पर अपना साइन अप करके लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही आप अपना एपिक नंबर डालेंगे, आपको आपके एरिया का बीएलओ साहब का नाम और फोन नंबर दोनों दिखाई पड़ेंगे। वो लिस्ट जारी भी कर दो ना कि हर जगह है जी, बिल्कुल जारी की, क्योंकि ये
आदमी एपिक देखेगा और देखेगा, एपिक का पता भी नहीं होता एपिक नंबर क्या है इसका, जी इसको क्या पता है एपिक है। आप वोटर आईडी नंबर बताओगे तो पता लग जाएगा। आपका जो वोटर कार्ड नंबर है ना, वही एपिक नंबर वही है। एपिक नंबर है। हाँ, वो तो चलो हमें तो पता लग गया आपसे बात करके, जी जी लेकिन आम पब्लिक को नहीं पता इस बारे में। तो आप हो सके तो लिस्ट जारी करवा देना, क्या दिक्कत क्या है? हमारी लिस्ट हमारी विभागीय जो वेबसाइट है उसके ऊपर पड़ी है। नशा मुक्त गंगानगर अभियान के ऊपर भी इन्होंने ये लिस्ट को डाल दिया अरे है। ऑफलाइन जारी कराने में और दिक्कत है क्या? ऑफलाइन आप देखेंगे कहाँ से, अगर मैं मेरे प्रेस नोट पे जारी हो, प्रेस नोट पे जारी होती है ना वाली लिस्ट, तो पीआरओ के माध्यम से। विभाग की जो वेबसाइट है सर, सीओ राजस्थान की जो वेबसाइट है उसके ऊपर सभी बीएलओ मतलब पीआरओ को नहीं देंगे, मतलब पीएलओ को अवेलेबल है। पीआरओ को भेज देंगे, बिल्कुल available। पीआरओ को सारे अखबारों में और भेज हमने अभी लेटेस्ट आप देखिएगा कि सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं, व्हाट्सएप माध्यमों पे आप देख रहे हैं कि लिस्टें जा रही हैं सर, जा रही है, बिल्कुल जा रही है। मतलब जो माध्यम इन्होंने बताए हैं उनके पास है, पीआरओ के पास होगी तो हम पता कर लेंगे, फिर कोशिश करेंगे आप तक पहुंच जाए। रविंद्र शर्मा कह रहे हैं नमस्कार गोविंद भाई साहब, मनीष अग्रवाल कह रहे हैं प्रणाम दादा जी, सोम भाटी कह रहे हैं ऑनलाइन का लिंक, अभी ऑनलाइन का लिंक बताया है इन्होंने रमन जी ने, हम कोशिश करेंगे कि इसके जो आप कमेंट डालेंगे उसमें भी लिख दें। अच्छा, मतदाता को जो लिस्ट अपडेट करानी है, ये फॉर्म भरने है, तो इसमें चार्ज भी देना पड़ेगा? नहीं, इसका कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। लेकिन ये समयबद्ध है, 1 महीने में इसे पूरा करना है। नेचुरली वो तो टाइम जो है वो तो करना पड़ेगा। जी जी, चार्ज वगैरह कुछ नहीं देना है। नहीं। फार्म भरकर किसे देना है, पूर्व पार्षद को, बीएलओ को, या बीएलओ जहां बताएं उसको? देखिए, 2 बातें याद रखनी है जी, आपको, अपना फॉर्म बीएलओ साहब से ही प्राप्त करना है और बीएलओ साहब को ही देना है, क्योंकि इसमें आपकी गोपनीय सूचनाएं हैं। ठीक है। तो सूचनाएं अगर आउट होती हैं और आप किसी तृतीय पक्ष को दे देते हैं तो जिम्मेदारी आप पर आती है। बीएलओ कहता है कि फलां को दे दो तो नहीं, आप बीएलओ साहब से रसीद लेंगे। अदरवाइज अगर आपके पास रसीद नहीं है और ऐसे केस में यदि आपका वोट कटता है तो आप क्लेम कैसे करेंगे, क्योंकि आपके पास रसीद होगी तो आप क्लेम कह रहा हूं। मेरा सवाल रमन जी ये है, कोई बीएलओ रामलाल श्यामलाल के घर जाता है, वो ये कहता है कि आपका भरा हुआ फॉर्म जो है फला पूर्व पार्षद को दे दें, तब क्या हो? नहीं, वो तो नहीं जानता। आपने नहीं देना उसे, उसको नहीं देना, नहीं देना, हमें बीएलओ को ही देना है। बिल्कुल, रिसीव करने आएगी बीएलओ, बिल्कुल, वो आएंगे और उनको ही देना है जी, और आप इन्फॉर्म कर दें। जी जी। आप ये ध्यान रखिए कि फॉर्म जो ये दिया जा रहा है इस प्रकार का भर के, वो केवल बीएलओ को ही देना है आपको, ठीक है ना रमन जी? बीएलओ बेशक कहे कि उसको दे दो, किसी को नहीं देना, केवल बीएलओ को देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका वोट ठीक रहे और कटे ना कहीं से भी, तो केवल बीएलओ को दें, ताकि वो रिस्पॉन्सिबल रहे इस बात और आपकी सूचनाएं आपकी सुरक्षित रहे, है ना, गोपनीयता के लिए, आपके वोट की सुरक्षा के लिए आप केवल बीएलओ को ही देंगे। जी जी, बिल्कुल रमन जी, बहुत सारी जगह से फोन आ रहे हैं, जैसे कोई कह रहा है कि बीएलओ ने हमें ये कह दिया कि गोविंद जी की जमा करा दो, किसने कह दिया मोहित को जमा करा दो, किसने कह दिया रमन जी को जमा करा दो, हमने दे भी दिए, तो क्या हो? नहीं, ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है। और चूंकि हमने इस सवाल को अभी ले लिया है कि आपने अपने फॉर्म केवल बीएलओ साहब से ही प्राप्त करने हैं और भरे हुए फॉर्म उन्हीं को ही वापस देने हैं, रसीद ले लेनी। जिनको दे दिया वो ले आए वापस, वो ले लेंगे अपना, क्योंकि ऐसे में अगर आपकी सूचना बाहर जाती है तो वो ठीक नहीं रहेगा। जो सूचनाएं हैं वो अगर किसी ने दिए हैं तो उनसे ले लें प्लीज, क्योंकि एक अच्छा रमन जी ने कहा है कि वो सूचनाएं आपकी लीक नहीं हो। डॉक्टर रणधीर बीचर हमें देखते हैं, शुक्रिया, गुड इवनिंग कह रहे हैं रणधीर बीचर जी, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। आज हम लोग बात कर रहे हैं वोटर लिस्ट का जो गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है वो बहुत ही अहम है, और चूंकि बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं वोटर्स की, इसलिए हमने रमन जी सीधा जो जिला निर्वाचन अधिकारी है या उप निर्वाचन अधिकारी है एडीएम साहब, उनकी मार्फत ये रमन जी आए हमें बताने के लिए सब कुछ। सुरेश खेमका कह रहे हैं गोविंद भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी। राजेश भाटिया कह रहे हैं गोविंद साहब एक रिलेटिव का नाम पूछ रहे हैं, फॉर्म ही समझ नहीं आ रहा। जी, बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपका थैंक यू करना चाहूंगा। आपका जो फॉर्म है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। आप ऊपर का हिस्सा देखते हैं तो उसमें आपकी सामान्य सूचनाएं हैं, जैसे सर ने अभी दिखाया और मैं भी आपको दिखाने जा रहा हूँ। सर, ये ऊपर की सूचनाएं आपकी बिल्कुल सामान्य सूचनाएं हैं। हाँ, आप इसे फोकस कर सकते हैं सर। ये देख रहे हैं आप ऊपर के हिस्से में ये सभी सूचनाएं कॉमन है, लेफ्ट एंड ये राइट। अब लेफ्ट पार्ट कहाँ काम आना है और राइट पार्ट कहाँ काम आना है, ये एक इंपॉर्टेंट बिंदु है, मेरी बात को तवज्जो दीजिएगा। लेफ्ट पार्ट आपको तब बढ़ना है जब सन 2002 में आप स्वयं वोटर थे। यदि आप सन 2002 में स्वयं वोटर थे, वोटर लिस्ट में आपका नाम, हाँ तो बता रहे थे रमन जी। जी, मैं तीन पार्ट इसके बता रहे थे आप। देखिएगा, ये फॉर्म आपके पास आया, इस पार्ट में, ऊपर के पार्ट में ये खुद वोटर की इंफॉर्मेशन है। जो व्यक्ति जिसको ये फॉर्म दिया गया, जिसके लिए ये फॉर्म है, उसने अपनी सामान्य सूचना यहाँ भर दी, जन्म तिथि वगैरह आपने भर दी। अब नीचे के 2 पार्ट है सर, ये देख रहे हैं आप, बायां भाग और इधर ये दायां भाग है।
बाएं भाग को आपने तब भरना है यदि 2002 की वोटर लिस्ट में आप स्वयं थे। मैं रिपीट कर रहा हूं, बाएं भाग को आपने तब भरना है यदि 2002 की वोटर लिस्ट में आप स्वयं एग्जिस्ट करते थे। यदि आप 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, कोई भी ब्लड रिलेशन में एक व्यक्ति होगा, उस व्यक्ति का विवरण आपको फिर यहाँ देना है। यदि 2002 की वोटर लिस्ट में आप एग्जिस्ट नहीं करते थे, उस समय तक आप वोटर के रूप में पंजीकृत नहीं थे। बीएलओ भर सकता है इसको? नहीं, ये व्यक्ति, ये सूचना आपने ही देनी है, ये बीएलओ का काम नहीं है। ये वोटर खुद बताएगा कि मैं उस समय 2002 में किस रिश्तेदार के पास था। हमने उसको, अगर मैं यही था इसी मकान में, बिल्कुल, तो आप देखिएगा कि ये बहुत सारी मैपिंग ऑलरेडी की जा चुकी है। इन वोटों की शिनाख्त की जा चुकी है, उसमें कोई संदेह नहीं रहेगा। ये इनोवेशन फॉर्म लेकिन हर व्यक्ति को भर के देना ही पड़ेगा। उसको बताना पड़ेगा कि साहब मैं 2002 में यहाँ वोटर था, तो ये पार्ट भरेगा। अगर वो 2002 में आप वोटर नहीं थे तो आप अपने माता जी का, पिताजी का, या अगर वो अलाइव नहीं थे तो उस समय आप किसी चाचा चाची के पास रहे होंगे, नाना नानी के पास रहे होंगे, ब्लड रिलेशन में किसी एक व्यक्ति के पास रहे होंगे, या किसी लीगल हायर के पास रहे होंगे, तो भरना पड़ेगा सारा, तो उसका विवरण आपको देना पड़ेगा सर। तो ये तो फार्म की बात हुई कि जो फार्म दिए जाएंगे उसकी बात अभी रमन जी बता रहे थे कि किस प्रकार से ये सारा चलेगा, है ना। उम्मीद है कि वोटर्स ने जो भी इससे जुड़े हैं वो इसको देख रहे होंगे ठीक से, नहीं तो फिर हम लोग दोबारा रिपीट करेंगे। और विनोद कुमार पावर लंदन से हमसे जुड़े हैं। विनोद जी शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, लंदन से देख रहे हैं। हमारे साथ रमन असीजा जी हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है स्वीप के, और हम लोग बात कर रहे हैं किस प्रकार से मतदाताओं का जो गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है सरकार की ओर से, उसमें किस प्रकार से बीएलओ और वोटर्स को देखना है। शक्तिगौड़ हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। श्यामलाल कुक्कड़ हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया। हेमंत गोयल हमसे देख रहे हैं। दिलीप लावा पूर्व पार्षद हैं, वो हमसे जुड़े हुए, शुक्रिया। मनीष अग्रवाल, राजेश भाटिया का नाम मैं ले चुका हूं। पवन जैन चौधरी पदमपुर से देख रहे हैं। करण सेठी हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया। आप सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीएलओ के साथ कौन आ सकता है? बीएलओ जैसे आता है उनके साथ कौन हो सकता है साथ में? जी, बीएलओ के साथ में कौन हो सकता है, तो इसमें देखिएगा कि आप ये मान के चलिए डेमोग्राफी चेंज हुई, मैंने आपको पहले भी बताया। तो ऐसे में प्रशासन ने कोशिश की है कि एक ऐसे व्यक्ति का साथ उसको दिया जाए जो उस एरिया से भली भांति परिचित हो, ताकि वोटर की पहचान की जा सके और संबंधित वोटर का ही फॉर्म उसे दिया जाए। तो ये पहचान करने के लिए जो आंगनबाड़ी प्रशासन ड्यूटी लगाई है, जी, प्रशासन की ओर से अध्यापकों की, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की, वॉलंटियर्स की ड्यूटी साथ में लगाई गई है, ताकि वो इसे इन्हें पहचान करने में और उस अमुक व्यक्ति तक पहुंचने में मदद कर सके। जी, कोई भावी उम्मीदवार आता है, पूर्व पार्षद आता है? नहीं, इसके लिए हमारी तरफ से कोई आग्रह नहीं है, ना ही हमने किसी बीएलओ को इस बात के लिए पाबंद किया कि आपको ऐसा कोई प्रैक्टिस करना है। बीएलओ उन्हीं व्यक्तियों को जिनको हमने अधिकृत किया है उन्हीं के साथ आएगा। अगर वो कोई लेके आता है साथ तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर वो किसी को साथ लेकर आते हैं तो आप केवल अपना फॉर्म एक बार ले लीजिए, और जो मुद्दे की बात पूछ रही है कि फॉर्म कैसे भरना है, ये आप अपना भर के रख लीजिए, ठीक है। उसके अलावा अन्य किसी बात की करने की वहां पर तो सवाल नहीं कर सकता मतदाता भी ये आपके अधिकृत है कि नहीं है साथ में? आप चाहें तो चैलेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, क्योंकि वोटर पूछ सकता है भी ये कौन है, गोविंद साथ में क्यों आया आप? हाँ, केवल यदि उस केस में कि आपके जो साथ में अधिकृत व्यक्ति थे उनको भी आप मिल नहीं पा रहे थे, और यदि उसने कहीं मदद लिया केवल घर पूछने के लिए, तो वो एक जेन्युइन बात है। तो घर तो पूछ सकते हैं, उसी बस उतना ही अलाउ कर सकते हैं, उससे ज्यादा अलाउ नहीं किया जा सकता। तो फिर भी हमने, क्योंकि इस प्रैक्टिस को देखते हुए हमने पहले से ही उनको अधिकृत व्यक्ति की सूची दे दी है कि ये लोग आपके साथ में काम करेंगे, वो साथ लेके चलते हैं। और वैसे भी अगर मान लीजिए आप तक आपका बीएलओ आपके पास नहीं पहुंचा है, तो मैंने अभी आपसे निवेदन किया था कि voters.eci.gov.in पर जाकर के साइन अप करें, लॉगिन करें, अपना एपिक नंबर डालें, तुरंत आपको आपके बीएलओ साहब का नाम और फोन नंबर आ जाएगा। कहीं तो ये वोटर्स क्यों देखे कि बीएलओ आया कि नहीं आया? क्योंकि आप लोग क्या करेंगे? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सपोज कीजिए हम तो यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं और हम इसी मकान में पिछले 50 साल से रह रहे हैं, ठीक है। मैं किसी साइड के कॉलोनी में चला गया, अब वो वोटर जो, चूंकि मैं वोटर हूँ, वो मेरे पास मेरा बीएलओ पहुंच नहीं पा रहा है, तो ऐसे में मैं उसको अप्रोच कैसे करूँ, ठीक है। और आपको उसका नंबर भी नहीं पता, तो ये बड़ा शॉर्ट मेथड है। आप ईसीआई की वेबसाइट पे जाएं, अपना एपिक नंबर डाल लें और अपने वोटर का, उसका बीएलओ का नंबर लेकर के उससे बात कर ले। मैं 30 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, वोटर मेरे पास बीएलओ नहीं आया, तो मैं क्या करूँ? देखिए, उसमें ये हो सकता है कि अभी पहले चरण में पहले 200 ये अभी वेट करें ना हम लोग। हाँ, पहले 200 वोट्स, फिर नेक्स्ट 400 वोट्स का जो है ईएफ प्रिंट हुआ, अब लास्ट वाले जो है उनकी बची वो प्रिंट होंगे। मतलब वेट करें ना, अभी तो 4 तारीख शुरू हुआ है जी, आज 10 तारीख है, अभी तो 1 सप्ताह हुआ है जी, मतलब वेट करें कुछ दिन तक। बिल्कुल। चलिए मैं एक बार फिर बता दूं, रमन असीजा जी हमारे साथ हैं, लंबे समय से इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, वोटर पुनरीक्षण कार्यक्रम से,
और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर स्वीप के, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं कि जो अब फिलहाल में जो मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है उसमें बीएलओज की जिम्मेदारी ड्यूटी क्या है और वोटर्स की जिम्मेदारी ड्यूटी क्या है, उस संदर्भ में हम लोग चर्चा करें। रमन जी, क्या है कि जैसे हम जिस एरिया में रहते हैं, बहुत बड़े ब्लॉक एरिया में अब बाजार हो गए घर की बजाय, जैसे आपने भी जिक्र किया था, सिनेरियो चेंज हो गया। जो घर थे वो दूर चले गए, वहां पे केवल दुकानें हैं या गोदाम है। अच्छा, ये उनके बीएलओ वोट काटेंगे या वही रहेंगे वो जहां? नहीं, बीएलओ को काटने का कोई अधिकार नहीं मानिए आप। गहन पुनरीक्षण अभियान का मतलब यही था कि वोटर्स से ये तय कर दे कि 2002 की मतदाता सूची में उनका नाम था या उनके माता पिता का नाम था। वोट काटने का कोई संशय वो लेकर के फोटो लेकर के इस कार्यक्रम को नहीं चलाया गया। ऐसी कोई भ्रांति मन में नहीं रखें। केवल मात्र आपके 2002 का जो एसआईआर हुआ उससे इसका संबंध, उस मकान में कोई रह ही नहीं रहा, उस मकान में नहीं रह रहा, लेकिन हमने मकान की गिनती नहीं की है, हमने वोटर से बात की है। वो उस वार्ड में नहीं रह रहा। हाँ, तो वोटर यहाँ से कहीं और शिफ्ट चला गया होगा। अगर वोटर दूसरी जगह चला गया है तो जैसा अभी डिस्कस हमने किया कि आपका बीएलओ अगर आप तक नहीं पहुंच पा रहा है तो आप बीएलओ का नंबर ढूंढे और उससे फोन पर बताएंगे सर मैं फला जगह रह रहा हूँ। ठीक है। और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो आप सीधा ही डायरेक्ट ऑनलाइन आए। मैंने मकान बेच दिया मेरा, जी, मेरा वोट कहाँ रहेगा? पुराने मकान में, नए मकान में? वो जहां आप चाहेंगे। ये मतदाता मकान तो बेच दिया ना मैंने, लेकिन आपने प्रशासन को ऐसी कोई सूचना नहीं दी है कि मैंने मकान बेच दिया है। ठीक है, आपने शिकायत कर दी गोविंद जी ने मकान बेच दिया, फिर कहाँ रहेगा? तो ऐसा ही जब वो अभियान के दौरान आएंगे आप नहीं मिलेंगे, 3 बार भी 1 महीने में 3 विजिट किया, आप यहाँ नहीं मिले तो डेफिनेट सी बात है किसी ने इनोवेशन फॉर्म नहीं लिया और वो वोट कट जाएगा। मैं यहाँ पे नहीं रहता हूँ, मेरे पड़ोस में मेरे भाई साहब रहते हैं, वो फार्म मैंने ले लिया, भाई साहब ने ले लिया, फिर नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होगा। हमने बीएलओ साहब को ये कहा है कि केवल और केवल परिवार को ही और अमुक व्यक्ति को ही ये जो है इनोवेशन फार्म दिया जाए, प्रॉपर व्यक्ति तक फार्म पहुंचे और प्रॉपर व्यक्ति से ही वापस प्राप्त करना है। मतलब जिसके नाम से उन्हीं के मुखिया को दिया जाए या उसको दिया है ना? जी बिल्कुल, इसके अलावा किसी को नहीं। प्लीज आप जरा नमन जी की बात एक बार नोट कर लीजिए। मान लो मेरा फार्म जो है या तो मुझे मिले या मेरे मुखिया को, है ना? बिल्कुल। इसके अलावा कोई ले तो प्लीज जरा कंफर्म कर लें कि वो सही मंशा से ले रहा है कि नहीं ले रहा। भीमराव ढूंढाड़ा कह रहे हैं सरकार को वोट जिसने बनाया गया है आज उनसे ही सबूत मांग रहे हैं, कुछ नहीं होगा। चलो ये आपका मत है भीम जी, हम लोग बात अलग प्रकार की कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बीएलओ फिजिकल वेरिफिकेशन भी करेंगे भी, गोविंद जी यहाँ पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं? देखिए, वो जब आया आपके पास जी, उसने आपसे बातचीत की, वो आपको आपका फार्म दे रहा है और मिल भी रहा है आपसे, मैं साइन भी आप ही कर रहे हैं। मेरे मकान में 237 मुखर्जी नगर में 10 वोट हैं, मिले केवल 3, तो फिजिकल वेरिफिकेशन भी करेगा क्या? वो फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा। मेन इसका उद्देश्य ये भी है कि वो व्यक्ति वहां रह रहा है, तो आप उसे बताएंगे सपोज कीजिए मैं यहाँ नौकरी करता हूँ, मैं स्टडी के चक्कर में बाहर चला गया, ये जनरल प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन चूंकि शहरी क्षेत्रों में ऐसी चीजें आम हो गई हैं कि बच्चे बाहर गए हैं लेकिन वोट उनका यही है, माता पिता यहाँ रह रहे हैं, तो माता पिता उन बच्चों का फॉर्म ले लेंगे। ठीक है, और उनके ब्याह पे माता पिता को केवल और केवल इसी गिने चुने केसेस के अंदर ये परमिशन होती है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए कर दे। वैसे मैंने आपको ये कह दिया, सबसे बेहतर प्रैक्टिस है कि बच्चा वहां बैठकर भी ऑनलाइन वहीं से अपने वोट को, अपना इनोवेशन फॉर्म ऑनलाइन भर देवे। मेरे भाई चले गए अलग होके, मेरा बड़ा परिवार था, हम लोग पार्टीशन हो गए, भाई चले गए, भाइयों के वोट यहाँ पे है, उस कंडीशन में क्या करेगी बीएलओ? तो बीएलओ की ड्यूटी है कि वो केवल संबंधित व्यक्ति को ही जहां वो रह रहा है उससे संपर्क करके उनके पहुंचाए, या जैसे आपके पास आया, आपने बताया कि जी मेरे परिवार का पार्टीशन हो गया, वो लोग यहाँ नहीं रहते हैं, तो वो आपसे बातचीत करके उनका नंबर लेकर के उनको सूचित करे कि जी आपके इनोवेशन फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो ये आप बताएं कहाँ से लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ आप मुझे वहां रखेंगे, यहाँ रखेंगे, ये भी तो होगा, वो उनकी मंशा है, बस वो उनसे संपर्क करेंगे, उनसे संपर्क करेंगे। महेश अरोड़ा कह रहे हैं रमन जी ऑनलाइन फॉर्म भरने की वेबसाइट का नाम कमेंट में डालने का कष्ट करें। हाँ, डाल देंगे महेश जी। अब मैं रिपीट कर देता हूँ, बड़ा सिंपल सा है, यू आर वोटर, तो voters.eci यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया .gov.in, voters.eci.gov.in ये वेबसाइट का नाम है सर। जो ये फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे या नहीं होगा स्कीम में, तो इसका कोई क्रॉस एग्जामिनेशन भी आप लोग डिपार्टमेंट करेगा भी, जो बीएलओ देख के आए हैं वो कितना आप देखिएगा कि बिल्कुल आर ऑफ द सडन सुपरवाइजर्स और इनके ऊपर जो अधिकारीगण हैं वो फील्ड में विजिट कर रहे हैं, और आप तो बिल्कुल इस रोजाना न्यूज़पेपर आपके यहाँ से ही बनते हैं क्योंकि आप मीडिया से जुड़े हैं,
अधिकारीगण बिल्कुल पूरा वेट कर बात कर रहे हैं इसके ऊपर, और बिल्कुल ऑल ऑफ द सडन वहाँ पहुंचते एरिया के अंदर बीएलओ की उपस्थिति को जानते हैं, उसके काम को देखते हैं और बाकायदा लोगों से फीडबैक ले रहे हैं कि क्या आपको इन बीएलओ साहब ने बताया और क्या आपको समझ आया। उपाध्याय मांगीलाल हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। सुप्रीत गिल हमसे जुड़े, शुक्रिया। अमित गर्ग हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। बिट्टू सचदेवा, सूरज गोयल पूरा शो देख रहे हैं, गूगल लाइव शो से जुड़े हुए हैं और देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग ये चर्चा करें। चलिए, उपाध्याय मांगीलाल जी कह रहे हैं नए वोट भी बनेंगे क्या? हाँ, नए वोट बनने का प्रोसेस, वो बाकी सारे प्रोसेस चल रहे हैं। आप 6 नंबर फॉर्म जो है वोटर हेल्पलाइन ऐप पे भर सकते हैं, नए वोट को जोड़ा जाएगा बाकायदा। बीएलओ को भी दे सकते हैं? आप फॉर्म भरिए, आजकल सारा काम ऑनलाइन कर दिया है। फॉर्म नंबर 6 सारा। मेरा सवाल है कि बीएलओ को भी दे सकते हैं क्या? अभी चूंकि 6 नंबर ऑफलाइन फॉर्म लिया ही नहीं जाता है, ऑफलाइन प्रोसेस ही सारा ऑनलाइन कर दिया गया सर। तो आप वोट बनाने का सारा ऑफलाइन कर दिया? जी बिल्कुल। मैं आपके मंच से सबको बताना चाहूंगा, जो बच्चे अभी 1 अक्टूबर को एलिजिबल हो गए हैं, 18 प्लस के हो गए हैं, तो वो आप देखिए, पहले तो हम साल पूरा इंतजार करते थे। अब आयोग ने बड़ा अच्छा निर्णय लिया कि साल में 4 मौके मिलते हैं हमें, है ना। तो अभी जैसे 1 अक्टूबर की पहली तारीख को जैसे ही आप एलिजिबल हो गए, तो आप वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें और उसके ऊपर बैठ करके अपना 6 नंबर फॉर्म भर दें, बस हो जाएगा। हो जाएगा। तो बीएलओ से संपर्क करने की बीएलओ को ऑटोमेटिक इंटीमेशन पहुंचता है कि ये 6 नंबर फॉर्म है, इसकी आप वहां जाकर वेरिफिकेशन करके आए। अच्छा, 2000 से पहले का क्या झंझट है? 2000 पहले तो ऐसा था, फिर बाद में ऐसा हो गया, ये क्या आप बता रहे हैं? नहीं, 2002 आप देखिएगा कि वोटों का शुद्धिकरण, वोट जोड़ने कटने, ये एक रेगुलर प्रोसेस है, अनवरत चलता आ रहा है। उनको हम बोलते हैं शॉर्ट समरी रिविजन्स। लेकिन एक गहन पुनरीक्षण अभियान होता है, जिसमें क्या होता है कि पूरी गहराई तक जा करके एक एक वोट को योग कीजिए कि उसकी पुष्टि की जाती है। तो क्योंकि वो लास्ट राजस्थान में जो 2002 में हुआ, शायद पंजाब में जहां तक मुझे याद आ रहा है 2003 में 2002 में हुआ था। उसके बाद अब हो रहा है, उसके बाद अब हो रहा था, एक लंबा टेन्योर आ गया है, इसलिए ये कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं 2002 का बेस लेके वो। जी, आप देखिए आज 23 साल हो गए इसको। श्यामलाल कुकड़ कह रहे हैं बेटा बहू या बेटी घर पर नहीं रहते, नौकरी बिजनेस के चक्कर में दूसरे शहर में रहते हैं, परंतु उनके वोट इसी घर के पते पर बने हुए हैं, उनके लिए क्या करना होगा? जी, क्योंकि ये एक अच्छा सवाल है और मैंने इसका जवाब पीछे भी दिया था। उनका वोट अगर आप यहीं रखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप उनके वोट को बच्चों को बता दें कि बेटा आपका इनोवेशन फॉर्म हमारे पास आ गया है, और आप वहां से बैठ करके ऑनलाइन ही उसे पुष्टि जो है उसकी कर देंगे। वो सबसे बेटर और सेफ तरीका है सर। अच्छा, वो कर सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो श्यामलाल जी, वो बच्चे जो है वही कर सकते हैं जहाँ पे रह रहे हैं, वही कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, वोट जुड़वा तो सकते हैं जैसे आपने कर दिया, कटवाने का भी ऑफलाइन ही है क्या? ऑनलाइन? वो भी ऑनलाइन है। अच्छा। 7 नंबर फॉर्म जो है वोटर हेल्पलाइन ऐप के ऊपर हम भरते हैं, तो 7 आपका वो वोट कट जाता है। उसका हमें जायज रीजन देना पड़ता है कि हम क्यों कटवा रहे हैं वोट। मेरा वोट आप कटवा सकते हैं? नहीं, व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार का, जैसे डेथ केस है, तो डेथ केस में जो परिवारजन है वो आप शिकायत कर दो भी गोविंद जी तो मकान बेच के चले गए, कहीं और रहते हैं, तो ये वोट काटे जाएं, तो उसकी एक लंबी प्रक्रिया है, उसमें बकायदा नोटिस जारी होते हैं। तो क्योंकि विषय बहुत लंबा हो जाएगा, हम उस पर नहीं जाएंगे। हाँ नहीं, ऐसे कोई तीसरा व्यक्ति, शिकायत करने का अधिकार सबका है, और अंतिम निर्णय जो है वो निर्वाचन, वो फिजिकली देखेंगे, वो कर सकते हैं। वो पूरी प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ता है। हाँ, वो अगर वो वाजिब है तो कट ही जाएंगे जी, कोई भी है तो। मकान बंद है, मालिक नहीं है घर पे, बीएलओ क्या करेगा? 3 बार आ गया, 4 बार आ गया, 5 बार आ गया। हाँ, वो आस पड़ोस से बात करेगा कि ये लोग कहाँ रहते हैं, यहाँ रहते हैं, नहीं रहते हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे केस में वो चूंकि इनोवेशन फॉर्म उन तक नहीं गया, और ना उन्होंने लेने के लिए, बीएलओ की 3 विजिट के बाद, मैंने जैसे शुरू में कहा था, बीएलओ ने 3 विजिट किए, उन तीनों विजिट में अगर आप नहीं मिलते हैं, तो अब बीएलओ की लाइबिलिटी नहीं बचती है। ये आपकी लाइबिलिटी थी कि आप वहां होते, आपको फॉर्म, अगर आप रहते थे जेन्युइन रूप से, तो आपको तक फॉर्म पहुंच जाता। तो फिर मान लो मेरा घर बंद है, मैं शादी वादी में गया हूँ, 3 दिन से वो बंद करके चले गया, तो कैसे करेगा? नहीं, शादी वादी में तो आप 1 महीना तो आप बाहर नहीं रहेंगे, 5-4 दिन बाहर चले गए तो, लेकिन उसके जो 3 विजिट हैं वो अलग अलग टाइम पे गैप रह के। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं आज भी आ गया, कल भी आ गया और परसों भी आ गया, ऐसा नहीं होगा। वो क्योंकि उसको फार्म भी किस्तों में मिल रहे हैं, तो बीएलओ एक गैप लेकर के आएगा आपसे, वो चलता रहेगा। और बीएलओ कोई ये आप मत मानिएगा कि वो सिर्फ यही सोच के बैठा कि जी मेरे को तो वोट काट ही देने, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। राकेश सचदेवा पूछ रहे हैं कि हम 50 वर्षों से यहाँ रह रहे थे, पीआर पिछले कुछ वर्षों से इसी शहर में कहीं और चले गए हैं, वोट यहीं रखना चाहते, तो यहाँ हमारा मकान है, मकान किराए पे दिए उन्होंने, वोट यहाँ रखना चाहते हैं। जी सर, बिल्कुल अच्छी बात है। हम निर्वाचन विभाग आपसे ये कभी नहीं कहेगा कि आप अपना वोट यहाँ नहीं रखें, वहां नहीं रखें। वैसे देखिए, जनरली ये होता है कि आप पिछले 1 साल से जहाँ रह रहे हैं, जहाँ पिछले 1 साल से रह रहे हैं सर, आपको वोट अपना वही रखना चाहिए। उसकी सुविधा ये होती है, क्योंकि अगर मान लीजिए वोट आपने बहुत दूर रख लिया, तो टाइम आने पर जब वोट डालने का समय आएगा, आप वोट डाल नहीं पाते,
तो उसकी जिम्मेदारी आप पूरी नहीं कर पाते हैं। तो होना यही चाहिए कि आप जहाँ रह रहे हैं पिछले 1 साल से खासतौर से, तो आपको अपना वोट वहीं रखना चाहिए। फिर भी आप रखना चाहते हैं तो आप इसी पते पर जो है अपना इनोवेशन फॉर्म भर के और बीएलओ को दे दीजिए सर। वो प्रक्रिया हम पूरी बात कर चुके हैं। दूसरा कटवाए तो कटवा दे, वो यहाँ रहते नहीं अगले। नहीं, तो उसमें मैंने अभी वो फॉर्म भरना पड़ेगा, वो फिर लंबा प्रोसेस है और उसकी जांच होगी, और क्योंकि कार्य चल ही रहा है, आपने उससे संपर्क कर लिया, बोले साहब मेरे को वोट यहाँ रखना है और मैं बिल्कुल एग्जिस्ट करता हूँ, मेरा मकान वो भी है और मेरा मकान ये भी है, तो मेरे को वोट यहाँ रखना है, तो ऐसे में वो वोट आपका वो रह सकता है। श्यामलाल कुक्कुड़ कह रहे हैं हार्दिक धन्यवाद गोयल साहब और हमारे साथी असीजा जी। थैंक यू श्यामलाल जी हमसे जुड़ने के लिए। हम लोग बात कर रहे हैं मतदाता सूचियों का जो गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, उसमें बीएलओज और वोटर्स की क्या है कुछ भ्रांतियां हैं, उस संदर्भ में हमारे साथ असीजा जी हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है स्वीप के। वोट जुड़वाने का आपने ऑफलाइन बता दिया कि वो ऑनलाइन ही होगा, कटवाने का भी ऑनलाइन, जी दोनों ऑनलाइन चलेगा। और इसके साथ में ऐड करना चाहूंगा मैं, यदि आप वोट में कुछ संशोधन चाहते हैं, फॉर्म नंबर 8 या आप एनआरआई हो गए हैं, तो आप चूंकि एनआरआई के रूप में भी यहाँ पंजीकृत रह सकते हैं, फॉर्म नंबर 6A। तो ये सारी चीजें अभी कश्मीरी लोगों के लिए फॉर्म M वो भी जारी किया गया। आप जब साइट पे जाएंगे तो आपको ये तमाम फॉर्म वहां दिखाई पड़ेंगे। वो काम सारा ऑनलाइन करने का एक बड़ा अच्छा फायदा ये है कि इसमें एक तो टाइमली काम हो जाएगा, तो डुप्लीकेसी नहीं होगी, ठीक है। तो ऑनलाइन प्रोसेस बहुत अच्छा प्रोसेस है यदि आप इसको अपना लेते हैं सर। राकेश सचदेवा कह रहे हैं धन्यवाद। राजकुमार अरोड़ा कह रहे हैं अच्छी जानकारी। एक बार फिर हम आपको बता दें कि हम लोग बात कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट का जो गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है उसके बारे में जानकारी मतदाताओं तक पहुंचाने के लिए, और बीएलओज की क्या ड्यूटी जिम्मेदारी है और वोटर्स की क्या जिम्मेदारी है, इन सब बातों पर चर्चा कर रहे हैं रमन असीजा जी से। रमन असीजा जी लंबे समय से इस कार्य से जुड़े हुए हैं, वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर स्वीप के। बीएलओ मान लो रमन जी मैं बीएलओ हूं, मुझे यहाँ पे लगा दिया, मुझे कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, तो मेरे पास कोई ब्लेम भी नहीं आवे और मेरा काम भी हो जाए, तो मैं किसकी हेल्प लूं? देखिए ये हाँ बिल्कुल सवाल पहले आ गया था ये, और ऐसे में हमने उनके साथ में सहयोग के लिए उस एरिया की आंगनवाड़ी, उस एरिया के जिला निर्वाचन अधिकारी ने पीसी में ये बताया था कि हमने पॉलिटिकल पार्टी के 2-2 एजेंट साथ लगाए हैं। नहीं, उनको हमने पॉलिटिकल जो BLA बोलते हैं, BLAs को ये एक तो सूचना दे दी कि आपके एरिया में फला बीएलओ साहब रहेंगे, ठीक है। हाँ, बीएलओ साहब चाहे तो उनसे मदद ले सकते हैं कि इस एरिया के तमाम ये जो लोग मुझे नहीं मिल पा रहे हैं, तो उनको उन तक पहुंचाने में बीएलए साहब मदद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अधिकृत रूप से हमारे पास चूंकि हमने पहले ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उस एरिया के साथ में दे दी है, अध्यापक साथ में दे दिए हैं, और फिर भी अगर आपको लगता है, देखिए मैं एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे बात करता हूँ। मेरे पास भी एक बार बीएलओ का काम आया तो मैं बड़ा बुरी तरह से फंसा, क्योंकि वहां मुझे वोट नहीं मिल पा रहे थे। तो मैंने वहां के पोस्टमैन साहब से, वहां की जो दुकान नुक्कड़ की दुकान थी उससे बात की, पान वाले से बात की, मोची तक से बात की, भैया यार ये बंदा मेरे को नहीं मिल रहा। और मैं सच कहूँ, मेरा एक वोट लास्ट में फंसा हुआ था जो दूर ढाणी में था, और मैं संयोग से जब मैं उस दुकान में बैठा वो व्यक्ति भी वहीं आ गया। तो उसने पूछा सर आप कई दिनों से यहाँ से चक्कर लगा रहे हो? मैंने कहा यार मेरा की वोट नहीं मिल रहा, ये फला नाम का है। तो उसने कहा सर मैं ही हूँ ये व्यक्ति। तो मैंने कहा रहते कहाँ? बोले जी वो दूर ढाणी है, वहां तक केवल जाने का पैदल रास्ता है, ठीक है। तो आप जब मेहनत करते हैं, तो मेरे बीएलओ साथी मेहनत कर रहे हैं, आपको वोटर्स मिलेंगे, थोड़ा सा मशक्कत वाला काम है और बिल्कुल मिलेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और आप इन तमाम सोर्सेज से जानकारी ले सकते हैं, जैसे पोस्टमैन साहब हुए आपके उस एरिया के, आसपास के दुकान वाले भी आपको बताएंगे कि सब ये व्यक्ति फला जगह चलाएंगे। अनिल धारीवाल हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। इससे पहले कि हम आज के इस एपिसोड को विश्राम दें, रमन जी से कहूंगा कि 30-40 सेकंड के लिए कोई मैसेज कन्वे करना चाहे वोटर्स या बीएलओज के लिए तो वो करें। जी, इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि गहन पुनरीक्षण अभियान 100% रूप से जिस उद्देश्य को लेकर शुरू किए गए वो पूरा हो। आप सभी लोग अपना अपना इनोमिनेशन फॉर्म कोशिश करें अधिकाधिक ऑनलाइन भरें, ऐसी स्थिति नहीं बैठ पाती है तो ऑफलाइन भरें, आवश्यक रूप से भरें। ये आपके वोट को बचाने का एक जरूरी जरिया है, और आपका अगर वोट बचता है तो लोकतंत्र बचता है। लोकतंत्र को सेट करें, अपना इनोमिनेशन फॉर्म भरें। जी, इससे पहले कि आज हम लोग विश्राम दें, अनिल धारीवाल कह रहे हैं कि आम जनता तक जानकारी पहुंचाने के लिए धन्यवाद गोगो लाइव। थैंक यू आप सभी का। रमन जी आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, और आपके प्रशासन का शुक्रिया जिन्होंने आपको यहाँ भेजा हमारे साथ चर्चा करने के लिए। अगले सोमवार को ठीक 8:30 बजे हम लोग 500वें एपिसोड में आपके साथ मुलाकात करेंगे। अभी हम सोच रहे हैं कि 500 एपिसोड कहीं फील्ड में करें या यहीं करें जहां पे बाकी एपिसोड हुए हैं, और 500 एपिसोड का इंतजार हमें है कि आपने हमारा लंबा साथ दिया। धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हमें आपकी फिक्र है।
थैंक यू रमन जी, आप पधारे हैं हमारे यहाँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच।